स्फीयर है, स्फीयर की रेडियस है कैपिटल आर। कैपिटल आर पूरे स्फीयर की रेडियस है, और इस पूरे स्फीयर पर टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर इज क्यू। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह। ठीक है, अब आपने एक पॉइंट लिया ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर जहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो फिर जो ये आपका स्फीयर है यही पूरी की पूरी गॉसियन सरफेस बन जाएगी। जो स्फीयर है ये पूरा स्फीयर ही गॉसियन सरफेस कहलाएगी। अब देखो ध्यान से, यहां तक की स्टेप तो बिल्कुल सेम है इसके अंदर। ठीक है, ये वाला स्टेप भी बिल्कुल सेम है, बस क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इस बार पहले तो आपने ये लिया था स्मॉल आर, गॉसियन सरफेस अंदर वाली थी, इस बार पूरा स्फीयर ही गॉसियन सरफेस है। तो फिर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा फाई ई टोटल इज इक्वल्स टू ई 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये बना यहां तक का स्टेप, ये सारा स्टेप और इंटीग्रेशन डी एस बन जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसके बाद में गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम से आप लगाएंगे Q एनक्लोज इनसाइड गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फिर बाय गॉस थ्योरम क्या बनेगा, ये बाय गॉसिस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q क्यों लिया मैंने यहाँ, क्योंकि टोटल चार्ज Q है और ये गॉसियन सरफेस के अंदर आपका सारा का सारा चार्ज एनक्लोज हो गया। ठीक है, टोटल चार्ज Q और वही एनक्लोज हो गया, तो हमें यहाँ कोई झंझटबाजी करनी नहीं है। अब इन दोनों को सिंपली इक्वल कर दीजिए आप, दोनों ही टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये मैथमेटिकली ये गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो आपका E 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से E वही निकल कर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय कैपिटल आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। जैसे पहले आ रहा था वैसे ही आएगा, जैसे पॉइंट चार्ज का आता है वैसे ही अब भी आएगा। उसके बाद जब आप नेक्स्ट स्टेप में पॉइंट पी लेंगे आउटसाइड द स्फीयर, तब आपको गॉसियन सरफेस ये लेनी होगी जो डॉटेड मैंने यहाँ बनाई हुई, और इस गॉसियन सरफेस की रेडियस इस बार भी आप क्या लेंगे, स्मॉल आर। लेकिन कंडीशन बदल गई, कंडीशन इस बार स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो फिर यहाँ इस स्टेप में ये सारे स्टेप आपके एज इट इज बने रहेंगे, और यहाँ 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर ही रखा रहेगा। लेकिन स्मॉल आर इस बार कौन सा है, स्मॉल आर आपका कैपिटल आर से ग्रेटर है ये। तो मैथमेटिकली मैथमेटिकली क्या बना ये, मैथमेटिकली बना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है, और जब आपने ये डॉटेड वाली गॉसियन सरफेस ली है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, टोटल चार्ज स्फीयर का गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया। टोटल चार्ज स्फीयर का ये कहाँ गया, गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया। तो गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज आपका वही कितना बनेगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और फिर इन दोनों को आप इक्वल कर दीजिए, तो यहाँ से E निकल कर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय स्मॉल आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। और यहीं से एक और क्वेश्चन भी आ जाता है, एक और क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन समझिए पहले क्या है। क्वेश्चन आया, द चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड over a sphere act as if it is concentrated at its center for a point outside the sphere। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। For a uniformly
charged sphere, the charge behave as if it is concentrated at the center of sphere for a point outside the sphere. इंग्लिश में इसका मीनिंग समझ लो क्या है. क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर स्फीयर के बाहर आप एक पॉइंट ले लें तो फिर स्फीयर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऐसे बिहेव करता है जैसे कि ये पूरे स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूटेड ना होकर केवल सारा चार्ज उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है. ये क्वेश्चन था कि स्फीयर के बाहर अगर आप एक पॉइंट कंसीडर करें तब इस पॉइंट के लिए स्फीयर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऐसे बिहेव करता है जैसे ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना होकर के सेंटर पर कंसंट्रेटेड हो. अब इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए आपने ये सारी डेरिवेशन करनी थी. कौन सी वाली डेरिवेशन? P आउटसाइड द स्फीयर, ये वाली डेरिवेशन आपको पूरी करनी थी. यहां तक आपने फाइंड कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट ए पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर एट ए पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर. आउटसाइड द स्फीयर जो पॉइंट है उसकी डिस्टेंस है स्मॉल r. यहां तक प्रूव करने के बाद आपको लिखना था, क्या लिखना है? फॉर पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस r. पॉइंट चार्ज के लिए अगर r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड करें तो कितना आता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर न्यूटन पर कूलम. ये सबसे पहले जो डेरिवेशन की थी हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट. उसके बाद आप कहेंगे कि दोनों इक्वेशन बिल्कुल एक जैसी हैं. ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर एट ए पॉइंट आउटसाइड इट. और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है? ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस r. तो दोनों एक से आ रहे हैं. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप स्फीयर के बाहर एक पॉइंट ले लेते हैं तो स्फीयर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऐसे बिहेव करता है जैसे कि ये स्फीयर पर नहीं है बल्कि कहाँ है? केवल इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है. क्योंकि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड और स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए पॉइंट आउटसाइड इट दोनों बिल्कुल एक जैसे बन रहे हैं.